नमस्कार मित्रों, नमस्कार गोयल साहब। एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर मैं हिमाचल की सुंदर धरती सोलन से आप सबको आज 12 अगस्त 2024 को इंटरनेशनल यूथ डे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर नमन करता हूं। हम सबको मालूम है, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को समूचे भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1988 से इस युवा दिवस का प्रारंभ हुआ था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युवा दिवस मनाया जाता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और मैं समझता हूं किसी भी राष्ट्र की प्रगति उस देश की युवा पीढ़ी पर निर्भर करती है जी। कि कोई राष्ट्र कितना प्रगति कर रहा है और कितना करेगा। देश का वर्तमान और वर्तमान से ज्यादा भविष्य उस देश की युवा पीढ़ी पर निर्भर करती है। एक आंकड़ा मैं बस पेश कर दूं, फिर मैं गोयल साहब से मार्गदर्शन लेना चाहूंगा इस बारे में। समूचे विश्व की जनसंख्या लगभग 780 करोड़ या 7.8 बिलियन। उसमें से युवा आबादी 2.1 बिलियन, नॉट बिलियन, बिलियन, 2.1 बिलियन या 210 करोड़ के, लगभग 16%, 16%। लेकिन भारतवर्ष जो युवाओं का देश है, यह चौंकाने वाला आंकड़ा हो सकता है। 50% से ज्यादा जनता, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन 25 वर्ष से कम आयु की और 65% से ज्यादा 35 वर्ष की आयु की। यानी हमारे देश की जो 65% जनता वो 35 वर्ष तक की है। 35% जनता जो बचती है वो 35 प्लस है। तो ये युवाओं का देश है और युवाओं के इस देश में यदि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हो या राष्ट्रीय युवा दिवस हो, युवाओं के बारे में चर्चा ना हो तो फिर युवाओं को कैसा मार्गदर्शन मिलेगा। अब मैं भ्राता रवि गोयल साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय युवाओं को कुछ संदेश प्रदान करें। नमस्कार। युवाओं से मैं इतने कह सकता हूं कि आज भारत के अंदर जो सबसे बड़ी कमी मैं महसूस करता हूं वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कहीं ना कहीं ये महसूस करता हूं कि आज का युवा देश के प्रति अपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस लेवल पर नहीं समझ रहा जिस लेवल पर उसको समझना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा? आप एक स्टूडेंट हो तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। आप किसी जॉब में हो तो आपका कर्तव्य है कि आप अपनी जॉब को अपनी ईमानदारी के साथ पूर्ण उसके ऊपर अपना योगदान दो। मेरे पास युवाओं के लिए केवल एक ही संदेश है, अगर आप कभी किसी को किसी भी किस्म का धोखा देते हो, धोखे का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी को खाली फाइनेंशियल धोखा दिया। धोखे, हर चीज़ एक धोखा है। अगर आप किसी के साथ किसी किस्म की बेईमानी करते हो, मान लीजिए आपको आपके पापा ने कहा कि बेटा बाजार जाओ, ये काम करके आ जाना। आप काम करने गए, आपने उस काम के अंदर कुछ थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया अपने हिसाब से और आपने अपने पापा को नहीं बताया, तो आपको लगा कि आपने अपने पापा के साथ छोटी सी बेईमानी कर ली है। तो बेईमानी या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं इस मायने से देखता हूँ, अगर आप कोई भी गलत कार्य करते हो, ये सोच करके करते हो कि उस कार्य का नुकसान आपको नहीं हो रहा, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपके द्वारा किया गया हर छोटे से छोटा बेमकसद बेमतलब गलत कार्य सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करता है, आपके करैक्टर पर इम्पैक्ट करता है,
आपकी सोच पर इम्पैक्ट करता है और आपके भविष्य के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो कुछ भी गलत करने से पहले ये सोचो, अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हो तो वो दूसरे के साथ नहीं होगा, वो आपके स्वयं के साथ हो जाएगा। इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ युवा को चाहिए कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने हर कार्य को ईमानदारी से करे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। भाई साहब, आपने बहुत ही सुंदर एक वाक्य में युवाओं के बारे में जो बात कही है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जैसा आपने कहा, कर्मठता भी आ जाती है। कर्मठता। जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पूरी लगन के साथ करें, लगन के साथ करें, जी। पूरी निष्ठा के साथ करें, ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ। और एक आपने कहा कि व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी का बहुत महत्व है। वही वाली बात आ गई कि यदि पिता ने 100 रुपए दे के भेजा है और कोई वस्तु मंगवाई है, उसमें 5 रुपए का भी मैं गबन कर लेता हूं, तो वो भी उतना ही अपराध है जितना 100 करोड़ या 200 करोड़ का गबन करना होता है। जी, बहुत सही आपने बात कही है। तो भाई साहब का ये संदेश है कि युवाओं को कर्मठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। और यदि एक पृष्ठभूमि पर मैं विचार करूं, जी, हमारे देश की बात कर लेते हैं पहले। जी, भारत बहुत ही महान देश है। स्वामी विवेकानंद एक नाम सबने सुना है। जी, स्वामी जी की जो उपलब्धि थी वो हिंदुत्व की व्याख्या, और हिंदुत्व की व्याख्या एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर करना। व्हाट इज हिंदुत्व? दैट डेफिनेशन टू एक्सप्लेन ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, आई थिंक नोबडी कैन कॉम्पीट विद स्वामी विवेकानंद। जी। अब विवेकानंद जी ने ये सब कितनी आयु में किया था? विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था और 4 जुलाई 1902 को, लगभग मैं सही हूं जी हाँ, 4 जुलाई 1902 को कितनी आयु हुई? 39 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। और आज स्वामी विवेकानंद जी पे जो भविष्य साहित्य उपलब्ध है, मैं समझता हूं वो इतना बड़ा साहित्य होगा, यदि मैं पुस्तकों को रखना शुरू करूं तो मैं समझता हूं 5000 स्क्वायर फीट की जगह में बहुत कम हो जाएगी। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कुछ कार्य किए थे जिसने उनको स्वामी बनाया था और स्वामी से स्वामी विवेकानंद बनाया था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, लेकिन खेतड़ी नरेश ने जब वो विदेश यात्रा में जाने वाले थे तब उनको स्वामी विवेकानंद शब्द से संबोधन दिया था। दूसरा उदाहरण, भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन, कितनी आयु थी? मैं समझता हूं लगभग 32 वर्ष की आयु में, लगभग 32 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। और रामानुजन गणित के आविष्कारक थे। तो मेरे युवा मित्रों से ये मेरी प्रार्थना है कि ये मात्र मैंने अभी 2 उदाहरण दिए, स्वामी जी का, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का, भारतीय दर्शन का, हिंदू की वास्तविक परिकल्पना का समूचे विश्व में एक व्याख्या प्रस्तुत की थी। रामानुजन मात्र 32 साल की आयु में गणित को नए शिखर तक पहुंचाया था। तो मैं ये कह सकता हूं भाई साहब, मुझे लगता है जो भी कुछ नया होता है वो युवा पीढ़ी द्वारा ही होता है। बिल्कुल। अभी बातचीत चल रही थी, कहीं तो मैं बता रहा था कि यदि मैं माफी के साथ कहूंगा कि नोबेल पुरस्कार की तरफ भी जाएं, जी, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को देखें। पहले लॉरेंस ब्रेक एक ऐसे भौतिक शास्त्री हैं, उनके पिता ने भी प्राइज लिया है, पिता पुत्र दोनों ने नोबेल प्राइज लिया है। लेकिन लॉरेंस ब्रेक की उम्र क्या थी जब उन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया था? 25 वर्ष। मैं समझता हूं 25 साल में हमारी पीएचडी पूरी नहीं होती और लॉरेंस ब्रेक ने नोबेल प्राइज ले लिया था। मलाला यूसुफजई 2014 का नोबेल पुरस्कार, 17 वर्ष, 17 साल खेलने की उम्र होती है। ये जो उदाहरण है ये हमारे सामने आते हैं, मलाला यूसुफजई का हो, लॉरेंस ब्रेक का हो। मैं समझता हूं 35 साल
तक के तो भाई साहब, जो हमने अभी युवा की परिभाषा दी है, लगभग 14 या 15 नोबेल लॉरेट तो कम से कम है जिन्होंने 35 वर्ष तक नोबेल पुरस्कार लिया था। मैडम क्यूरी के पुत्री के हस्बैंड इरेन जोलियट क्यूरी, यदि मैं सही हूं, तो उन्होंने 35 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया था। तो अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। और यदि मैं कहूं खेल के क्षेत्र में जो भी गोल्ड मेडल आते हैं वो तो युवा ही लाएंगे। मैं समझता हूं 35 वर्ष के बाद व्यक्ति की खेल जगत से तो एक तरह से विदाई होनी शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन शुरुआत हो जाती है। तो इस देश की युवा पीढ़ी से बहुत आशाएं हैं और हमारे देश के युवा बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे IIT से जो युवक निकल रहे हैं, हमारे जो आइजर केंद्रों में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च से जो निकल रहे हैं, IIM अहमदाबाद, कैलकाटा, बेंगलोर, पुणे, यहां से जो युवक निकल रहे हैं, समूचे विश्व में पताका फहरा रहे हैं। प्रश्न वही आता है, हमारे देश के युवा कर्मठ है, अपार कर्मठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई साहब फिर एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है, क्या कारण है? हमारे देश का युवा सबसे जीनियस है, बुद्धिमान है। रामानुजन जी का उदाहरण लूं, विवेकानंद जी का लूं, या पाकिस्तान की मलाला यूसुफजाई का ले लूं, या लॉरेंस ब्रेक का ले लूं।